नमस्कार, मैं निखिल अरविंद और आप देख रहे हैं सच जनता से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में सियासी पारा लगातार तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रानी दुर्गावती के 500 जयंती पर आने वाले हैं और यहाँ पर तमाम सारी जो पीछे हमारी महिलाएं भी खड़ी हैं। जिस तरह से चुनावी साल में महिलाओं को लेकर के तमाम बड़ी बड़ी योजनाएँ आ रही हैं, उसको लेकर के हकीकत जानने की कोशिश होगी। आजकल शिवराज सिंह चौहान जी लगातार रैलियों में जा रहे हैं और एक क्वेश्चन अपनी बहनों से कर रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। मेरी बहनें जैसा आप हो, आप बताइए क्या लगता है कि वो पहली बार अपनी बहनों से चुनाव लड़ने के लिए सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है? बताइए, पहली बार अपनी बहनों से चुनाव लड़ने के लिए सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों क्या हुआ? क्या लगता है कि उनके सामने हार है, वो हारने वाले हैं? नहीं जीतेंगे। वो तो बिल्कुल नहीं हारेंगे, बिल्कुल नहीं हारेंगे। और हम जितनी महिलाएं सब उनके साथ में हैं। आप लोग एक साथ में, ठीक है। जिस तरह से लाडली बहना योजना, लाडली बहना आवास योजना, चुनावी साल में बहनों को खाते में लगातार पैसे भेजे जा रहे हैं, क्या ये 3 साल पहले भी आ सकता था? वो आज क्यों आया? ये हमारा सवाल है। आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? कोई जवाब देना चाहेगा? कोई नहीं बोलना चाहेगा। चुनावी साल में आपके खाते में पैसे जा रहे हैं, क्या आप इससे ही खुश हैं? बताइए। खुश क्यों नहीं रहेंगे? ठीक है, चुनावी साल में आपके खाते में पैसे जा रहे हैं, 3 साल अब तक क्या हो रहा है? अगर वो पैसे नहीं भी देते तब भी हमारा वोट उन्हीं को ही जाता। अच्छा, आपको पैसे नहीं तो उनको वोट जाता आपको? बिल्कुल। क्यों वो इतना कर रहा है, खाली पैसे अकेले थोड़ी ना। सब बता दीजिए, क्या करते हैं? जनता के लिए बहुत कुछ किया है, उनने क्या नहीं किया है। जितनी भी जो भी इतनी योजनाएं चल रही हैं, सभी कितनी सुविधाएं हैं। आज ये स्व सहायता समूह चल रहा है जिससे सारी लेडीज से जुड़ी हुई हैं। सभी चीजें हैं उसमें, है ना, हर एक चीज से लाभ है। कभी औरत है ना, मतलब अपने समझो मिस्टर के उसमें रह ही नहीं सकती है। उनने इतना किया है कि स्व सहायता समूह में तो इतना किया है कि लेडीज अपने आप में खुद सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये बताइए, मैंने अभी सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब हमें किसी ने नहीं दिया। आखिर सीएम जी लगातार अपनी बहनों से सवाल क्यों कर रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं कि न लड़ूं? क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी वाले उनको सीएम फेस मानने के लिए तैयार नहीं है? घर का भी एक कोई भाई रहता है तो वो भी अपनी बहनों से पूछता है, ये काम हम कर रहे हैं, हम इसमें सफल होंगे या नहीं, मुझे करना चाहिए कि नहीं। घर का भाई भी पूछता है, तो वो पूरे मध्य प्रदेश का भाई है तो वो तो पूछने का काम है ना उनका, वो पूछेंगे ही। मध्य प्रदेश के भाई को बहनों की याद चुनावी साल में क्यों आई? चुनावी साल पूरे टाइम नहीं ये आप बोल रहे हैं। हम लोग बहन है, हम लोग कोई पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। उसके बाद पैसा दे रहे हैं ना योजना, 10 साल से हर बहनों को लाडली लक्ष्मी, जननी सुरक्षा, सामूहिक विवाह, साइकिल वितरण करना, तीर्थ दर्शन क्या नहीं करवाया। हम लोग बहुत अच्छे से। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी सूची आई टिकट को लेकर के, उसमें जिनको 2024 का चुनाव लड़ना था, यानी फाइनल चुनाव लड़ना था, उनको जो 2023 का सेमीफाइनल लड़ाया जा रहा है। क्या इसको देख करके हवा उड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बचाने के लिए सब कर रही है, क्योंकि वो सीधे तौर पर हार रही है? आप लोग को क्या लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी है मामा जीत रहे हैं, नहीं हार रहे हैं। ये अखबार है, विपक्ष पार्टी के लोग खून खोल गया है। सारे संगठन एक साथ इकट्ठे होकर हराने के चक्कर में उनको अपने आप में डर है। जब तो सारे संगठन इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसे थोड़ी होंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव तो उन्हें लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ना चाहिए। क्यों लड़ना चाहिए? अब चुनाव इसलिए लड़ना चाहिए क्योंकि अब ऐसा है, अब हार जीत तो ऐसी होते रहती है चुनाव में, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका बहुमति बहुत है। अब इतनी सारी बहनों को उन्होंने इतना वो दिया है, इतना सपोर्ट किया है, इसलिए तो उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। आप योजनाएं गिना रहे हैं, हाँ ठीक है। लाडली बहना योजना, लाडली बहना आवास, लाडली लक्ष्मी योजना है और बहुत सी योजनाएं हैं। बहुत सी योजना, ठीक हाँ, है। इसलिए चुनावी साल में योजनाओं की लाने की जरूरत क्यों पड़ी? आप हमको बता दीजिए। 3 सत्ता में तो 4 साल से हैं, लेकिन इस चुनावी साल में जिस तरीके से महिला वोटरों को अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए योजनाएं लाई गई, क्या आप उसी से बहुत खुश हैं? नहीं, हम लोग तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं,
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं हम लोग तो। अब खुश है उससे कोई वो है नहीं। अब जितनी योजनाएं आती हैं उस योजनाओं में हम लोग की सहभागिता रहती है, हम लोग भी साथ देते हैं उसमें। वो तो ठीक है, जिस तरीके से पैसे बांटे जा रहे हैं उसकी भरपाई के लिए आपका सीएम जो है कर्ज पे कर्ज लिए जा रहा है, यानी उसका बोझ आपको ही उठाना होगा और वो पैसा ऐसे निकाले जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर ऐसी सरकार का क्या मतलब जो योजनाओं को कर्ज के बलबूते चलाता हो? आप बताइए, आप कुछ बताना चाहेंगे? कोई बात नहीं, आगे बढ़ता, आगे भी बढ़ते हैं और भी लोगों से सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो तमाम महिलाएं भी बैठी हैं। सबके सब डरे हुए हैं क्या? हम लोग बाहर पूछते हैं, इनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपके भाई जी जो हैं लगातार सवाल पे सवाल कर रहे हैं कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं। क्या लगता है कि पहली बार आपके भाई ऐसा सवाल पूछ रहे हैं तो क्या उनके सामने हार नाच रही क्या? आप बताइए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। क्या जो भी योजनाएं चुनावी साल में आई उसका लाभ आपको मिल रहा है? हर एक लाभ मिल रहा है। अच्छा, आप अपने भाई से खुश हैं? हाँ खुश हैं। हाँ खुश हैं। क्या चाहते हैं कि दोबारा वो सत्ता में आए? हाँ अपना भाई आए। और समस्या है बिल्कुल। क्या इस समस्या के समाधान के लिए आपकी सरकार कुछ करती है कि नहीं करती? कुछ योजनाएं गौशाला जैसे चीज़ों, गौशालाएं बन रही हैं, गौशालाएं बन रही हैं। अगर गौशाला बनता है तो सड़कें पे गौ माताएं क्यों तड़पती रहती हैं? बताइए। गौशालाओं में उनको रखना चाहिए, भेजना चाहिए गौशालाओं में। आप सच्चाई बताइए कि आपके क्षेत्र के चुनाव का माहौल क्या है? मुझे अपन नहीं बता सकते। नहीं बता सकते हैं, कोई बात नहीं। जैसा कि पीएम मोदी जी ने कहा था कि दिसंबर 2022 के अंत तक हम किसानों की आय को दोगुनी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में हम किसी भी मेन रोड को पकड़ के जब निकलते हैं तो हमें तमाम आवारा पशु सड़कों पर बैठे दिखाई देते हैं। ये लगता है दिन में जो पशु सड़क पर बैठे होंगे वो रात में खेतों में जाकर के आतंक मचाते होंगे। क्या आवारा पशु किसानों के लिए समस्या है कि नहीं? समस्या है। आप बताइए, क्या किसानों के लिए समस्या है कि नहीं है? समस्या है। हाँ, डबल इंजन की सरकार में अगर ये एक बड़ी समस्या आज भी है तो फिर किसान कैसे खुश है? बताएगा कोई? किसान खुश नहीं है। किसान खुश नहीं है। कोई भी जितने किसान भाई कोई खुश है कि नहीं है? खुश है। सब इतने डरे हुए हैं, क्या बात है? हमको लगता है इन लोग के सामने मैं समस्या रख रहा हूँ लेकिन इतना डरे हुए हैं। शायद इनके जो प्रवक्ता भाई होंगे, जो जिनके अंडर में ये लोग आए होंगे, उनको ये बात फिट करके बता दी गई होगी कि आपके समझ जो भी समस्या है उसको गिनाइएगा नहीं। कोई भी पूछेगा आप मत गिनाइएगा, ठीक है, लेकिन ये आपके भविष्य का सवाल है कि आप इतनी समस्याओं होने के बावजूद भी चुप हैं। बताइए क्या बात है कि आप लोग खोल कर नहीं बोल रहे हैं? कोई खोल कर नहीं बोल रहा है, कोई भी किसान भाई नहीं बोल रहा। बताइए भाई साहब, आप भी किस खेती बाड़ी करते हैं? सर खेती बाड़ी नहीं करते, क्या करते हैं सर? मजदूरी। कुछ नहीं करते हैं। आखिर इतना डरे हुए लोग हैं, सब के सब कतार में जो बैठे हैं, सब आगे भी चलते हैं और भी लोग। यहाँ पर मैं किसान भाई से बात कर रहा था आवारा पशु की समस्याओं को लेकर के। सब के सब बता रहे हैं आवारा पशु समस्या है, लेकिन कोई खुल कर बोलने नहीं चाहता। क्या आवारा पशु समस्या है कि नहीं है? बताएगा कोई? बताएगा? सब के सब डरे हुए हैं। जैसा इन लोग से बातचीत करके लग रहा है कि ये लोग एक सुर में यहाँ पर बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्या मैंने पूरी कतार में सबसे बात कर ली, कोई खुलकर बोलने वाला नहीं। आपके अंदर डर बैठाया गया है, मुझे लग रहा है डर बैठाया गया कि नहीं? आवारा पशु समस्या है कि नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है, समस्या नहीं है। कैसे मान लें समस्या नहीं? सड़कों पर आवारा पशु जो बैठे रहते हैं वो एक समस्या नहीं है तो क्या है? हमारे यहाँ नहीं है आवारा। अरे आपके यहाँ नहीं है, आपके आसपास क्षेत्र में होगा सर। सर अच्छा, सरकार की तारीफ तो कर सकते हैं, सरकार के बारे में क्या करना? न तारीफ करना है ना बुराई कर रहे हैं। क्या बात है? कुछ बातें नहीं है आपके पास? कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद।